जनक नंदिनी नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज नव जोश आ नव विश्वास मिथिलाक आवाज सांस्कृतिक आगाज ई अछि जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ज आ सेंचुरी टाइम्स के पेज से एक साथ प्रसारण भ रहल एखनुक जनक नंदिनी समाचार में अपने के स्वागत। शुरू करिए खंधेरक मुख्य समाचारक शीर्षक से। दशमी के दोसर दिन माता ब्रह्मचारिणी भगवती के पूजा पाठ किया गेल। रवि दिन 2942 गोटे में कोरोना पुष्टि, 12 गोटे के मृत्यु। कोरोना संक्रमित के लिए 50% बेड छुट्याब, सहायक निरीक्षक के हत्या, दोसर गोटे पुलिस बेपत्ता। प्रचंड अलगे पार्टी संचालन कर खोजने आभास द रहल छथि प्रधानमंत्री ओली के आयल जायत। स्वास्थ्य मंत्री आ सचिव के 1 वर्ष जेल सजाय के मांग करत मुद्दा देबाक तैयारी। असई हत्या प्रकरण में 11 गोटे पकड़ायल, जवान साउद के अवस्था एखनो अज्ञात। अब समाचार विस्तार से। रवि दिन ब्रह्मचारिणी भगवती के पूजा पाठ किया गेल। घट स्थापना संगे नवदुर्गा के 9टा रूप सबके पूजा वाली एहि देवी के उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार आ संयमता के वृद्धि होइत अछि से मान्यता है। नवरात्रा के 9 दिन में पहल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारिम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंद माता, छठम दिन कात्यायनी, सातम दिन कालरात्रि, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री के पूजा कयल जाइत अछि। दशमी के दोसर दिन देश भर के नवदुर्गा मंदिर आ शक्तिपीठ तथा दसई घर में ब्रह्मचारिणी भगवती के पूजा कयल गेल अछि। राजधानी भीतर गुहेश्वरी, मैती देवी, दक्षिण काली, कालिका स्थान, शोभा भगवती, तलेजू भवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली आ इंद्रायणी सहित देवी दुर्गा के शक्तिपीठ सब में पूजा कयल गेल छल। उपत्यका बाहर धरान के दंतकाली, भोजपुर के सिद्धकाली, तापलेजुंग के पातीभरा, गोरखा के मनकामना, पोखरा के विंध्यवासिनी, जनकपुर धामक राजदेवी, सप्तरिक छिन्नमस्ता सखड़ा तथा कंकालिनी, बारा के गढ़ी माई, महोत्तरिक सोना माई आ माई स्थान, सिरहा के पंचावती राजदेवी सहित परसा, सरलाही, रौथट के शक्तिपीठ आ मंदिर सब में से देवी दुर्गा के विशेष पूजा कयल जाइत अछि। मुदा ई वर्ष कोरोना संक्रमण के जोखिम रहला से बहुतो रास शक्तिपीठ सब बंद कयल गेल अछि। ओतऽ पुजारी सब से नित्य पूजा कयल जा रहल अछि। पिछला 24 घंटा में नेपाल में थप 2942 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार देश भर के विभिन्न प्रयोगशाला में 14,831 नमूना परीक्षण केला पर 3,176 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छल। एहि संगे कुल संक्रमित के संख्या 1,32,246 पहुंचल अछि। कुल संक्रमित मध्य 39,341 सक्रिय संक्रमित अछि। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 1,698 गोटे संक्रमित थपायल अछि। काठमांडू में 1,469, भक्तपुर में 99 और ललितपुर में 130 गोटे नया संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर गौतम जानकारी देलनि। 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 12 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे मृतक के संख्या 739 पहुंचल अछि। संक्रमण मुक्त होबला के संख्या 24 घंटा में 2,626 अछि। एहि संगे एखन धरि देश भर 92,166 गोटे ठीक भ क अपन अपन घर घुरि चुकल छथि। पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति बैसार के अनिश्चितता संगे संसद के विशेष अधिवेशन बजेबाक नेपाली कांग्रेस के एजेंडा से पाछा धकेलायल अछि। कोरोना संक्रमण रोकथाम आ नियंत्रण में सरकार के गैर जिम्मेवार कदम आ भ्रष्टाचार विरुद्ध विमर्श कर कहैत कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा संसद बैसार बजाबक के एजेंडा पार्टी बैसार में रखबाक तय केने छलाह। आश्विन 19 गते बजाओल गेल बैसार में निर्णय करा क प्रक्रिया आगा बढ़ाबक योजना में सभापति देउवा छलाह। एहि विषय में पार्टी भीतर
मतान्तर सेहो नहि छल। प्रतिपक्ष के प्रभावकारिता नहि भेल कहैत चौतरफी आलोचना भ रहल बेर में संसद बैसार बजेबाक कांग्रेसक अग्रसरता के विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी सेहो स्वागत केने छल। पार्टी के 7 केंद्रीय सदस्य के कोरोना पॉजिटिव भेलाक बाद 19 गते के बैसार नहीं बहि सकल। दोसर बेर आसिन 25 गते के लेल बैसार तोकल गेल, मुदा पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष के निधन भेलाक कारण तत्काल बैसार स्थगित भेल। पछिला बेर कोरोना संक्रमण के बढ़त प्रभाव आ पार्टी भीतर के आंतरिक कलह के कारण बैसार अनिश्चित बनल अछि। कांग्रेस सह महामंत्री प्रकाश शरण महत के अनुसार समावेदन के प्रक्रिया दशैं के बाद हैत, तैं निर्णय आगा कर खोजल गेल बतौलनि। आसिन 19 गते बैसार राखऽ के निर्णय कराबऽ के बात भेल छल, बैसार नहीं बहि सकलाक बाद लंबा भेल। कहलनि संसद बैसार बजाबा आ सामाजिक दूरी कायम कऽ दशैं के बाद विरोध के कार्यक्रम सेहो शुरू करबाक योजना में नेपाली कांग्रेस अछि। पार्टी द्वारा गठित सह महामंत्री महत नेतृत्व के कोरोना अनुगमन समिति के प्रतिवेदन बुझैत सभापति देउबा महामारी के बेर में सरकार असंवेदनशील बनल बतौने चला। सरकार जनता के दुख में बेखबर अछि, महामारी फैल रहल अछि, मुदा सरकार के कोनो चिंता नहीं अछि, संवेदनशील नहीं अछि। वेंटिलेटर, आइसोलेशन, दवाई के अभाव अछि, स्वास्थ्य सामग्री खरीद में भ्रष्टाचार भेल अछि, देउबा के कहब छल। आब कांग्रेस विशेष संसद बजा कऽ एहि विषय में विमर्श कराबऽ पड़त। सभापति देउबा के बुझाओल गेल समितिक प्रतिवेदन में सेहो सरकार महामारी नियंत्रण में संवेदनशील नहीं बनल, जनस्वास्थ्य प्रति गैर जिम्मेवार आ अहंकारी भेल से जनाओल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड दशैं भत्ता फिर्ता केने छथि। रवि दिन एक विज्ञप्ति जारी करैत खाँड दशैं भत्ता बापत के रकम जनहित में खर्च करा आग्रह करैत भत्ता फिर्ता केने से जानकारी देने छथि। संगे खाँड ओ रकम सरकार के कोष में जमा करे के व्यवस्था मिलाब संघीय संसद सचिवालय से आग्रह सेहो केने छथि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोरोना संक्रमित के इलाजक लेल निजी आ सामुदायिक अस्पताल सबके सेहो 50% बेड छुट्याब निर्देशन देलक अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम सब निजी, सामुदायिक, सरकारी आ मेडिकल कॉलेज सब 50% से बेसी शैय्या छुट्याब पड़त बतौलनि। ऐसे पहले निजी, सामुदायिक आ सहकारी अस्पताल 20% आ मेडिकल कॉलेज सब 33% शैय्या छुट्याबैत छल। मंत्रालय ओ निर्णय परिवर्तन करत 50% पहुंचाउने से बताओल गेल अछि। धनगढ़ी उप महानगरपालिका 12 जुगेड़ा स्थित अस्थायी प्रहरी चौकी में कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविंद बिक के धरगर हथियार प्रहार को हत्या कयल गेल अछि। गश्ती में निकलल बिक संपर्क विहीन भेलाक बाद रवि दिन भिनसर लगे के मोहना नदी में लाश भेटल छल। प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश सिंह गर्दन में धरगर हथियार प्रहार को हत्या कऽ कऽ लाश नदी में फेंकने अवस्था में भेटल आ अनुसंधान शुरू कयल गेल जानकारी देलनि। बिक संगे गश्ती में निकलल वएह कार्यालय के प्रहरी हवलदार राम बहादुर साउद सेहो संपर्क विहीन छथि। शुक्र के शनिक राति में प्रहरी सहायक निरीक्षक बिक आ हवलदार साउद संगे गश्ती कर गेल समय में राति अबेर धरि संपर्क नहीं भ सकलाक बाद खोज तलाश शुरू कयल गेल छल। संपर्क में नहीं रहल हवलदार के खोजी भ रहल अछि। नदी ओहि पार भारतीय क्षेत्र से अवैध रूप में माल सामान आबि रहल छल। अवैध रूप में सामान आने वाला समूह प्रहरी सहायक निरीक्षक बिक के हत्या केने भ सकबाक बताओल गेल अछि। गश्ती में गेला पर प्रयोग कयल गेल मोटरसाइकिल लाश भेटल स्थान से करीब 2 किलोमीटर पश्चिम दिस भेटल अछि। मृतक बिक के घर ठेगाना कंचरपुर जिला पुनर्वास नगरपालिका रहल से बताओल गेल अछि। प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम सुवेदी के नेतृत्वक टोली रवि दिन भिनसर घटनास्थल पहुंचल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अलगे पार्टी संचालन कर खोजने आभास भ रहल बतौने छथि। बालुआटार में कर्णाली प्रदेश के नेता सबके बजाकर विमर्श करबाक क्रम में प्रधानमंत्री ओली दाहाल ऊपर ओहन आरोप लगौलनि। एकैटा पार्टी के नेता सबके ओ फराके फराक भेंट केलनि। समस्या अछि तऽ ओहि के संबोधन कर के सामने में राखि कऽ विमर्श करबाक चाही। ओ ओना नहि केलनि आ
बजाबहो नहीं एलनि, ऐसा संदेश नहीं जाइत अछि। प्रधानमंत्री के कहब उद्धृत करैत विमर्श में सहभागी एक नेता कहलनि, विवाद समाधान के लेल आयल एकैटा पार्टी के नेता के फराक भेंटघाट केला पर अलगे पार्टी संचालन केने आभास भेल। खैर किछु नहीं अछि, हम सब दुनू गोटे बैसब, अहाँ सबके समस्या समाधान करब। बहाल बृहस्पति आ शुक्र दिन फराक समूह में कर्णाली के नेता सब संग विमर्श केने छला। शनि दिन ओली कर्णाली के नेता सब संग विमर्श करबाक क्रम में दहाल के सेहो बालुआटार बजौने छला, मुदा ओ नहीं गेल छलथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रदेश सरकार संघीय सरकार के प्रशासनिक यूनिट रहला सँ प्रधानमंत्री के निर्देशन आ पार्टी में विमर्श बिना मंत्री परिषद हेरफेर लगायत कोनो भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेल जा सकबाक स्पष्ट केलनि अछि। साथ ही सबके हम स्पष्ट करय चाहै छी, प्रदेश सरकार संघ के प्रशासनिक यूनिट अछि, एहिसँ अपने कोनो महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लऽ सकैत अछि। ओतऽ अहाँ स्वयं कोनो मंत्री बनाबऽ वा हटाबऽ नहीं सकब, ओ काज प्रधानमंत्री कहलाक बाद मात्र करऽ पड़त। पार्टी में विमर्श भेलाक बाद नेतृत्व सँ निर्देशन लेला पर मात्र हैत, तें एहन काज में सचेत रहब। बालुआटार में कर्णाली प्रदेश के पार्टी नेता संग प्रधानमंत्री कहने सहभागी एगो नेता बतौलनि, संसदीय दल के प्रमुख सचेतक हटाबऽ के निर्णय सेहो कानूनी हिसाब से उपयुक्त रहितो राजनीतिक हिसाब से बेठीक रहल सेहो ओली प्रश्न केने छला। प्रमुख सचेतक हटाबऽ के विषय कानूनतः दलक नेता के हिसाब से ठीक निर्णय केने छथि, मुदा राजनीतिक रूप से ओना अहाँ नहीं कह सकब, किया तऽ एहिसँ एखुनका अवस्था में तऽ पार्टी में कठिनाई हैत। हमरा नहीं पुछलहुँ, तें आब सब विचार करब, ओली के कहब उद्धृत करैत सहभागी एगो नेता जानकारी देलनि। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा से रवि दिन बहुप्रतीक्षित मानल गेल मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी विधेयक सर्वसम्मत पारित भेल अछि। सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह द्वारा पेश कयल गेल ओ प्रस्ताव सभा से सर्वसम्मत पारित भेल। प्रस्ताव पारित भेल संगे प्रदेश 2 सरकार धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जकाँ एहि प्रदेश में सेहो मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाबे के रास्ता खुजल बताओल गेल अछि। रवि दिन बैसल प्रदेश सभा बैसार सँ मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन संबंधी विधेयक सर्वसम्मत पारित भेलाक बाद प्रतिष्ठान बनाबे के रास्ता खुजल अछि। एखुनका प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के ई प्रतिष्ठान अंतर्गत राखि कऽ धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जकाँ अवधारणा में प्रदेश सरकार मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर धाम के गठन केलक अछि। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल के विस्तार का ओ अवधारणा लागू कयल जायत से बताओल गेल अछि। सामाजिक विकास मंत्री शाह के पहल में आनल गेल प्रस्ताव में प्रदेश सभा सदस्य सब सहमति जनौलाक बाद मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनबाक छाँट काँट देखल गेल अछि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के जोर जकाँ पारित कयल गेल विधेयक सँ प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा में पैघ उन्नति हैत से विश्वास लेल गेल अछि। उपभोक्ता सबक सुविधा के ध्यान में रखैत जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष दशईं अवधि भरि लगैत आबि रहल दशईं बाजार एहि वर्ष कोरोना महामारी के कारण स्थगित कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पहल में बितला 43 वर्ष से प्रत्येक वर्ष स्थानीय गोपाल धर्मशाला में दशईं के अवधि भरि सस्ता बाजार लगैत आबि रहल छल, मुदा एहि वर्ष कोरोना से सब क्षेत्र के धाराशायी बनौने अछि। घट स्थापना से अष्टमी धरि चलय वाला दशईं बाजार के लेल उपभोक्ता सब रास्ता ताकि कऽ बैसैत आयल रहितो एहि वर्ष सब के आशा निराशा में परिणत भेल अछि। बाजार से सस्ता दाम में दैनिक उपभोग्य सामग्री सब भेटैत अयला से प्रत्येक वर्ष ओतऽ उपभोक्ता सबके व्यापक भीड़ लगैत आयल छल। जनकपुर धामक व्यापारी सब स्थानीय गोपाल धर्मशाला भीतर दशईं में स्टॉल निर्माण कऽ उपभोक्ता के दैनिक उपभोग के सामान सब बाजार से सस्ता दर में उपलब्ध कराबे के उद्देश्य से व्यापार संघ के पहल में संचालन में आनल गेल बाजार रहला से ओहि के सस्ता बाजार नामकरण कयल गेल। विगत 25 वर्ष से ओहि बाजार में अगरबत्ती आ नारियल तेल के व्यापार करैत आयल व्यापारी लक्ष्मी महासेठ बतौलनि। ओ कहलनि विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना महामारी से बेर सब क्षेत्र के लगभग समाप्त जका बनौने अछि। बाजार में कोनो रौनकता नहीं छै, नहीं व्यापारी के व्यापार कर पूंजी अछि, नहीं तो उपभोक्ता संगे पर्याप्त पैसा। हमर सबके तऽ हाल बेहाल बनल अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित कुमार शाह एहि बेर कोरोना महामारी के समय में सस्ता बाजार लगौला पर भीड़ होइते आ कोरोना के संक्रमण फैलऽ के जोखिम रहला सँ जिला सुरक्षा समिति के निर्देशन में बाजार नहीं लगाओल गेल जानकारी देलनि। ओ बाजार नहीं लगलाक बाद एहि वर्ष एतुका व्यापारी सब करोड़ों के घाटा बेहोरब बाध्य भेल बतौलनि। ओ कहलनि
सर्वसाधारण सब दसैं बाजार से दैनिक उपभोग्य सामान सब वर्ष भर के लेल खरीद क रखैत छलैथ। एहि हिसाब से देखल जाए तो सस्ता बाजार के एगोटे व्यापारी घट स्थापना से अष्टमी धरि में करीब 10 लाख के कारोबार करैत छलाह। सब व्यापारी मिलाकर करोड़ों के टर्नओवर होइ छल। मुदा एहि बेर के दसैं के कोरोना खा लेलक, व्यापारी सबके लाखों घाटा अछि। तहिना जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद शाह कोरोना संक्रमण के एहि अवस्था के दृष्टिगत करैत एहि वर्ष सस्ता बाजार संचालन नहीं कयल गेल बतौलनि। ओ कहलनि सस्ता बाजार अवधि भर गोपाल धर्मशाला भीतर दैनिक 50,000 से बेसी व्यक्ति के भीड़ होइ छल। जनकपुर धाम लगायत नेपाल में सेहो संक्रमण के आंकड़ा डर लागो के अवस्था में तें एहि बेर बाजार नहीं लगाओल गेल। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाह कोरोना के त्रास के कारण सस्ता बाजार नहीं लगलाक बाद एतुका सैकड़ों खुदरा व्यापारी सब बेसी समस्या में पड़ल बतौलनि। उद्योग सबके खासे असर नहीं पड़ल रही तो न्यून पूंजी के व्यापारी सब सस्ता बाजार में दैनिक 50,000 धरि के व्यापार करे छल। मुदा एहि वर्ष सब चौपट भेल से हुनकर दुखड़ा छनि। जनकपुर धाम के गोपाल धर्मशाला में लगत आयल सस्ता बाजार से धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सिंधुली, सर्लाही, उदयपुर आ सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र के जनता सेहो लाभान्वित होइत आबि रहल छल। राष्ट्रीय सभा पूर्व सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टी के नेता ब्रिखेश चंद्र लाल कोरोना संक्रमित भेल छथि। बितला आश्विन 23 गते सप्तरी के राजविराज से काठमांडू घुरलाक बाद बोखार लगला पर मेडिसिटी अस्पताल में परीक्षण करौलाक बाद अपना संक्रमण पुष्टि भेल से ओ जानकारी देने छथि। नेता लाल के श्वास प्रश्वास में सेहो समस्या देखल गेल छल। ओ किछ दिन से अपना संगे संपर्क में आयल व्यक्ति सबके सतर्क रहा, कोनो समस्या देखल गेला पर कोरोना परीक्षण कर निर्धक होबा अनुरोध सेहो केने छथि। अपन संपर्क में रहल सबके सतर्क आ सुरक्षित रह नेता लाल आग्रह केने छथि। कोरोना संक्रमण के कारण चुहावट नियंत्रण अभियान संचालन नहीं भेला से सिरहा के लहान क्षेत्र में आर्थिक वर्ष 2076-77 में विद्युत चुहावट करीब 10% से बढ़ल है। विगत के वर्ष में विद्युत चुहावट नियंत्रण अभियान संचालन भेला पर करीब 27% में खसल चुहावट एहि वर्ष 36.25% में पहुंचल। विद्युत प्राधिकरण वितरण केंद्र लाहान जनौलक अछि। अगला आर्थिक वर्ष 2075-76 में विद्युत चुहावट अभियान संचालन भेला पर विद्युत चुहावट 27.29% में खसल छल। सरकार बितला चैत महीना से केने लॉकडाउन आ कोरोना संक्रमण के संत्रास के कारण चुहावट नियंत्रण के लिए गाम गाम में टोली नहीं पठाओल जा सकला कारण चुहावट बढ़ल। विद्युत प्राधिकरण वितरण केंद्र लाहान के प्रमुख इंजीनियर धीरेन्द्र कुमार यादव जानकारी दिलनि। तहिना आर्थिक वर्ष 76-77 में विद्युत के महसूल नहीं बुझा वाला 1424 ग्राहक के लाइन काटल गेल आ ओहि से 3,29,84,482 बाकी बोक्यौता रकम वसूली भेल से बताओल गेल छै। आर्थिक वर्ष 75-76 में विद्युत के महसूल नहीं बुझा वाला 449 ग्राहक के लाइन काट कर 1,92,12,925 रुपया बाकी बोक्यौता वसूली भेल छल। लंबा समय से विद्युत महसूल नहीं बुझा वाला 277 गोटे ग्राहक के कार्यसूची में राखल गेला। ओहन ग्राहक के लाइन काटल गेल से प्रमुख यादव कहलनि। कार्यसूची में रहल ग्राहक से 60,08,438 बोक्यौता उठाव बाकी रहल से बताओल गेल अछि। प्रदेश प्रहरी एन पारित भेल करीब 1.5 वर्ष के बाद प्रदेश नंबर 2 सरकार प्रहरी भर्ना करऽ लागल अछि। रवि दिन बैसल प्रदेश मंत्री परिषद के बैसारक निर्णय सार्वजनिक करत सरकार के प्रवक्ता से हो रहल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव प्रदेश सरकार छठ पश्चात प्रहरी भर्ना प्रक्रिया शुरू करत से जानकारी दिलनि। ओ कहलनि प्रदेश मंत्री परिषद के बैसार में प्रहरी भर्ना संबंधी प्रस्ताव पारित कयल गेल अछि। पाबनि त्योहार समाप्त भेलाक बाद प्रहरी भर्ना के लेल आवेदन आह्वान कयल जायत। मंत्री यादव प्रदेश 2 सरकार प्रहरी जवान, असई आ प्रहरी निरीक्षक पद के लेल आवेदन आह्वान कयल जायत बतौलनि। मंत्री यादव मंत्री परिषद बैसार में प्रहरी भर्ना संबंधी ठाढ़े प्रस्ताव लऽ गेल आ छठ पर्व पश्चात प्रहरी भर्ना लेबाक प्रक्रिया शुरू हैत से जानकारी दिलनि। संगे रवि दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार में प्रदेश सभा के 4 अधिवेशन अंत करबाक सहमति सेहो भेल अछि। बैसार से प्रदेश विपद व्यवस्थापन संबंधी प्रदेश के मस्यौदा निर्माण के लेल सैद्धांतिक सहमति भेटल अछि तऽ दलित विकास समिति के उपाध्यक्ष पद के नियुक्ति करबाक निर्णय सेहो कयल गेल मंत्री यादव बतौलनि। मंत्री परिषद बैसार में कर्मचारी के बदली तथा काज संबंधी कार्यविधि 2077 आ प्रदेश के राजपत्र निर्देशिका 2077 के मस्यौदा स्वीकृत करबाक निर्णय सेहो कयल गेल प्रवक्ता यादव जानकारी दिलनि।
रौतहट के मौलापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 पतौरा गांव के 35 वर्षीय हरेंद्र शाह आ हुनक पत्नी शीला देवी पर धरगर हथियार से सांघातिक आक्रमण कयल गेल अछि। धरगर हथियार के आक्रमण से हरेंद्र के दहिना कानक कात में आ पत्नी के दहिना पोखरा में गंभीर चोट लागल अछि। हुनका सबके गंभीर अवस्था में तत्काल इलाजक लेल एम्बुलेंस से एलएस न्यूरो अस्पताल वीरगंज पठाओल गेल अछि। इलाजक बाद दुनू के अवस्था सुधार होइत गेल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता भरत श्रेष्ठ जानकारी देलनि। शनिक रात 1 बजे शाह दंपति सुतल अवस्था में अज्ञात आदमी दुनू गोटे ऊपर धरगर हथियार से आक्रमण केने छल। आक्रमण के ठोस कारण नहीं खुजि सकल रहितो घटनास्थल के प्रकृति अनुसार शाह के घर में चोरी करबाक उद्देश्य से चोर पैसल आ जगले देखलाक बाद अपना बचल लेल दंपति ऊपर आक्रमण कऽ कऽ भागल पुलिसक प्रारंभिक अनुमान अछि। प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठ घर में चोर देख कर शीला देवी हो हल्ला केला पर हुनका ऊपर पहिने आ हरेंद्र उठलाक बाद हुनका ऊपर बाद में आक्रमण भेल बतबैत घटना में संलग्न के खोजी तथा अनुसंधान भ रहल से जानकारी देलनि। प्रदेश 2 के लंबा रूट में चलय वाला सार्वजनिक सवारी साधन यात्रु सबके ठग रहल अछि। सरकार तोकने स्वास्थ्य मापदंड के खिल्ली उड़ाबैत सार्वजनिक सवारी साधन क्षमता से बेसी यात्रु डाक कऽ 50% से बेसी भाड़ा लेबऽ लागल अछि। सवारी साधन में भाड़ा दर रेट नहीं रखने, सरकार तोकने स्वास्थ्य मापदंड के पालना नहीं केने तथा भाड़ा में 50% वृद्धि कऽ लैताल यात्रु सबके कहब अछि। अनुगमन करय वाला निकाय मौन रहल से बताओल गेल अछि। ओहि क्षेत्र में चलय वाला सार्वजनिक सवारी साधन में यात्रा करय वाला यात्रु से लऽ कऽ चालक धरि स्वास्थ्य मापदंड के पालना नहीं केने देखल जाइत अछि। मन लागल समय में ट्रैफिक प्रहरी सवारी साधन रोक के यात्रु के उपराग सुनैत अछि। समस्या समाधान दिस केकरो ध्यान नहीं गेल से बताओल गेल अछि। सरकार सार्वजनिक यातायात में सीट क्षमता अनुसार यात्रु राखऽ पेबाक नियम लागू कऽ पुराने भाड़ा दर कायम केने रहितो वीरगंज जनकपुर चलय वाला सवारी साधन 50% से बेसी भाड़ा असूली करैत आबि रहल अछि। नेपाल प्रहरी के एसआई गोविंद बिक के हत्या प्रकरण में अनुसंधानक लेल पुलिस 11 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। प्रहरी सहायक निरीक्षक के लाश धरगर हथियार प्रहार का हत्या के अवस्था में कैलाली के मोहना नदी कात में रवि दिन भिनसर भेटल छल। उनका संगे ड्यूटी में खटल प्रहरी जवान राम बहादुर साउद के अवस्था एखनो अज्ञात अछि। पूर्व पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता एसएसपी मुकेश कुमार सिंह घटना के अनुसंधान के लिए शंकास्पद 11 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल से जानकारी दिलनि। सिंह के अनुसार पकड़ायल व्यक्ति सब कैलाली के जुगेड़ा स्थित सीमावर्ती क्षेत्र में सामान तस्करी में संलग्न रहैत छल। पुलिस असई बिक के हत्या तस्कर समूह से भेल से प्रारंभिक अनुमान केलक अछि। बिक कैलाली के धनगढ़ी उप महानगरपालिका 12 स्थित अस्थायी प्रहरी पोस्ट के इंचार्ज छला। पुलिस असई के हत्या कयल गेल अवस्था में लाश भेटला से जवान के सेहो हत्या भेल होबे सकबाक अनुमान केलक अछि। हमसब प्रहरी जवान के लाश सेहो नदी में भऽ सकबाक आशंका में सशस्त्र प्रहरी के गोताखोर टोली आइन का खोज तलाश कर रहल छी। एसएसपी सिंह कहलनि घटनास्थल में प्रहरी जवान के मोबाइल भेटल अछि। सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रमुख डीआईजी उत्तम राज सुवेदी घटनास्थल में खटल छला। घटनास्थल क्षेत्र में पैघ संख्या में प्रहरी परिचालन का सर्च ऑपरेशन सेहो चलाओल गेल छल। धनुषा में पोखर में मृत्यु भेल अवस्था में 2टा बचिया के लाश भेटल अछि। धनुषा के लक्ष्मीनिया गांवपालिका 1 सिनुरजोड़ा के 8 वर्षीय बालिका खुशी यादव आ 9 वर्षक राधिका यादव के घरे लग के पोखर में लाश भेटल अछि। खुशी स्थानीय रामकुमार यादव के पुत्री छल तो राधिका स्थानीय उपेंद्र यादव के पुत्री छल। शनि दिन बेरिया अंगना में खेलैत काल हेरायल दुनू बचिया साँझ धरि घर न घुरलाक बाद खोज तलाश शुरू कयल गेल छल। घर परिवार राति 9:15 बजे लक्ष्मीनिया प्रहरी चौकी में ओ सब हेरायल जानकारी करौने छल। खोज तलाश करबाक क्रम में रवि दिन बेरिया 3 बजे स्थानीय बाबूजी यादव के पोखर में राधिका के लाश भेटल आ साँझ 6:30 बजे खुशी के सेहो लाश भेटल। धनुषा प्रहरी नायब परीक्षक मकेंद्र कुमार मिश्र जानकारी दिलनि। दुनू बच्चा के डूबि कऽ मृत्यु भेल पुलिसक अनुमान रहितो घटना के विषय में थप अनुसंधान भऽ रहल अछि। दुनू बच्चा के लाश के पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में राखल गेल अछि। लागू औसत सहित सप्तरी से 2 गोटे युवक पकड़ायल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय कंचन रूप सप्तरी के टोली अग्निसार कृष्ण सबरन गांवपालिका 5 बखधुआ स्थित भीतरी सड़क खंसा 50 ग्राम खैरो हेरोइन सहित दुनू भा के
पकड़लकै छ। जिला प्रहरी कार्यालय ब्राउन सुगर सहित पकड़ायल तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 7 के 27 वर्षक भरत आ 19 वर्षक नीरज शर्मा के रवि दिन भिनसर सार्वजनिक केलकै। ओ सब दोनों भ्या अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय कंचन रूप सप्तरी के प्रहरी नायब परीक्षक नरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में खटल टोली 107 नंबर के मोटरसाइकिल में जा रहल बेर में पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी परीक्षक राजेंद्र प्रसाद धमला जानकारी देने छथि। सिद्धिचरण राजमार्ग के कटारी घुर्मी सड़क अंतर्गत कटारी नगरपालिका 14 भदौरे भीड़ में सैनकड़ा स्कॉर्पियो जीप खसला से 5 गोटे के मृत्यु भेले से दुर्घटना पर 3 गोटे गंभीर घायल भेले छै। भैरहवा से कटारी होइत ओखलढुंगा के माने भंजांग जाय लागल 22 पर 7171 नंबर के स्कॉर्पियो दुर्घटना में पड़ल छल। मृत्यु होबला में ओखलढुंगा माने भंजांग 9 के 30 वर्षक राम बहादुर सार्की आ 26 वर्षक कर्मी सार्की के मात्र पहचान खुजल प्रहरी परीक्षक भीम बहादुर दहाल जानकारी दिलन। मृत्यु होबला अन्य में अंदाजित 30-35 वर्षक 2 गोटे पुरुष आ 1 महिला छो सबके घटना स्थल में जान गेल छ। दुर्घटना में ओखलढुंगा के माने भंजांग 9 के 28 वर्षीय कुमारी सार्की, 22 वर्षीय कल्पना सार्की आ चालक रूपंदेही के त्रिगंबा नगरपालिका 4 के 28 वर्षक प्रणव भट्टका गंभीर घायल भेल छै। हुनका सबके थप इलाजक लेल विराटनगर पठाओल गेल अछि। कोरोना वायरस के परीक्षण आ इलाज अपने खर्च में आप करऽ पड़त। सरकार आर्थिक रूप में विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्था में रहल नागरिक, असहाय, एकल महिला, अति अपांगता भेल नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्र पंक्ति में खटै वाला स्वास्थ्य कर्मी, सर सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी लगायत जोखिम क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी में लक्षण भेला पर मात्र परीक्षण आ इलाज निःशुल्क करबाक निर्णय केलक अछि। ओ सब कोरोना बीमा केला पर परीक्षण आ इलाज खर्च बीमा रकम से कट्टा कयल जायत से बताओल गेल अछि। अन्य सब व्यक्ति के परीक्षण तथा इलाज व्यक्ति के अपने खर्च में कराबे के निर्णय भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम बतौलनि। उनके अनुसार ई निर्णय सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी अस्पताल सब में कार्तिक 2 गते से लागू कयल गेल अछि। विजयादशमी, दियाबाती आ छठ पाबनि के समय में आदमी सबके आवागमन आ जमघट के कारण कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ सकबाक खतरा रहल कहैत महोत्तरी में निषेधाज्ञा लगाओल गेल अछि। निषेधाज्ञा हटौने 1 महीना के बाद रवि दिन पुनः निषेधाज्ञा लगाबे के निर्णय कयल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी दशैं में घट स्थापना से 9वीं तिथि धरि जिला के विभिन्न शक्तिपीठ तथा मंदिर सबके पंडाल में सर्वसाधारण के भीड़ अत्यधिक बढ़ैत अछि। तें कोरोना संक्रमण के फैल रहल जोखिम के मद्देनजर क निषेधाज्ञा लगाबे के निर्णय केने से जनौलक अछि। महोत्तरी के प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण बहादुर कटवाल शक्तिपीठ तथा मंदिर सब में नित्य पूजा बाहेक दर्शन के लेल जमघट नहीं कर सर्वसाधारण से आग्रह केने छथि। संगे पाबनि तिहार मनौला पर एकैटा घर में रहैत परिवारक सदस्य सब बीच मात्र मनाब, अनावश्यक चल फिर नहीं कर, जमघट होबला स्थान में नहीं जाए तथा स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के मापदंड सब पूर्ण रूप में पालना कर सर्वसाधारण से आग्रह केने छथि। निषेधाज्ञा का अवज्ञा करवला के जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी स्थानीय प्रशासन एन 2028 तथा संक्रामक रोग एन 2020 बमोजिम कार्यवाही करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। महोत्तरी जिला में रवि दिन धरि कोरोना संक्रमित के संख्या 1628 पहुंचल अछि। संक्रमित मध्य 1348 गोटे डिस्चार्ज भ चुकल छथि त 16 गोटे के मृत्यु सेहो भ चुकल अछि। कोरोना के इलाज आ जांच निःशुल्क करऽ पड़बाक सर्वोच्च अदालत परमादेश देने 17 दिन पूरा भेल रहितो लागू नहीं भ सकल अछि। सर्वोच्च के आदेश विपरीत 2 कार्तिक के नियमित पत्रकार सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम व्यक्ति स्वयं इलाज खर्च 13% से बतौने छथि। ओ कहलनि बीमा केने व्यक्ति के परीक्षण आ इलाज बीमा रकम से कयल जायत। अन्य सब किस्म के व्यक्ति के परीक्षण तथा इलाज के अपने खर्च में कराबे के निर्णय भेल अछि। निर्णय 2 कार्तिक से सब किस्म के सरकारी, गैर सरकारी अस्पताल तथा के निर्णय पश्चात सरकारी अस्पताल में परीक्षण तथा इलाज केने रहितो नागरिक पीड़ित रहल कहैत अधिवक्ता द्वय लोकेंद्र बहादुर ओली आ केसर जंग केसी अदालत जेता। 15 आश्विन में अधिवक्ता विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर कयल जायत। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा सहित सांसद सब भीम रावल, गगन थापा आ सूर्य पाठक दशैं भत्ता बापत के रकम फिरता केने छथि। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा आ थापा दशैं भत्ता बापत खाता लेल पत्राचार केने सचिवालय जनौलक अछि। अब ओ सब कार्तिक में पावला तलब भत्ता से कट्टी हैत। संसद सचिवालय के सह प्रवक्ता
राबला पाठक स्वयं अपन स्वकीय सचिव के नाम में आयल 10वीं भत्ता फिर्ता केने से जानकारी दिलन। संघीय संसद के सदस्य आ सांसद के स्वकीय सचिव के 10वीं भत्ता वितरण केलाक बाद आलोचना भेल छल। सांसद सब मासिक रूप में बैंक खाता में 10वीं भत्ता पठाउने छल। प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा के सांसद सब एक ढंग के तलब भत्ता पबै छथि, मुदा मंत्री रहल व्यक्ति मंत्री बाबत के सेवा सुविधा पौला पर संसद सचिवालय से तलब भत्ता नहीं लै छथि। पाबनि तिहार में कोरोना संक्रमण जारी केलक अछि। निषेधादेश से हटौने 1 महीना के बाद रवि दिन पुनः निषेधादेश लगाबे के निर्णय भेल अछि। कार्तिक 3 गते से 15 गते राति 12 बजे धरि निषेधादेश जारी कयल गेल। निषेधादेश में जिला भर रात 8 बजे से भिनसर 5 बजे धरि राजमार्ग में चले वाला लंबा दूरी के सवारी बाहेक आवत जावत में रोक लगाओल गेल अछि। प्रशासन कार्यालय इससे पहले लगौने निषेधादेश पिछला भादो 28 गते हटौने छल। मोरंग में रवि दिन धरि कोरोना संक्रमित के संख्या 6006 डिस्चार्ज भ चुकल छथि। समाचारक अंत में मुख्य समाचारक शीर्षक पुनः एक बेर। दशहरा के दोसर दिन माता निजी तथा सामुदायिक अस्पताल के मंत्रालय दिलक निर्देशन। कैलाली में प्रहरी सहायक निरीक्षक के हत्या, दोसर एक प्रहरी जवान बेपत्ता। प्रचंड अलगे पार्टी संचालन कर में प्रहरी जवान 16 का प्रहरी निरीक्षक धर के भरना छठ के बाद लेल जायत। स्वास्थ्य मंत्री आ सचिव के 1 वर्ष जेल सजाय के मांग करत मुद्दा देबाक तैयारी। असही हत्या प्रकरण में 11 गोटे पकड़ायल, जवान साउद के अवस्था एखनो खाड़ केलनि, 10वीं भत्ता फिरता। एक संग एखनुक जनक नंद एखनुक समाचार से हम दीपक जेबाक आज्ञा चाहे छी। सुनैत रही जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ज आ देखैत रही सेंचुरी टाइम्स के फेसबुक पेज लाइव। नमस्कार। रे गाना के बंद केलक, चल।